साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेपीजीएस ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप शीर्षक देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर अपने विचार साझा करने वाले हैं। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत की ये पंक्तियां सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका आत्मविश्वास न जागे। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, आपका पेशा चाहे जो भी हो, आप चाहे विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा या गृहिणी क्यों न हो, यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या आत्मविश्वास भरा हुआ है तो आपकी अपने समूह में, अपने परिवार में एक अलग ही छवि होगी, एक अलग ही पहचान होगी, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकृता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों में खुलापन आता है और कठिन कार्यों को भी आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब आप निर्णय ले लेते हैं कि आपको ये कार्य पूरा करना है तो आपकी आंतरिक शक्ति या आत्मविश्वास उसे पूरा करने में सहायता करती है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये पंक्तियां मैंने बचपन में किसी साइन बोर्ड पर पढ़ी थी और मेरे दिमाग में घर कर गई। इनका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप घमंडी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने को किसी से कम न समझें। आप किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। अभिप्राय यह है कि यदि कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह सबूत है कि अन्य सभी भी ऐसी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है केवल उस सफलता को पाने के लिए कठिन प्रयासों की। ये प्रयास सफल व्यक्ति के प्रयास से कम या उससे अधिक हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, मगर प्रयासों से उसे पाया जा सकता है। दिनकर जी की पंक्तियां हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मद में, खमखोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आत्मविश्वास और घमंड में थोड़ा सा ही अंतर है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है, और मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है। हमें आत्मविश्वास तो हो, लेकिन अहंकार या घमंड कभी भी न हो। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही है और अपने में इसे जगाने के लिए जरूरी है हम अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानें और साथ ही जानें अपनी कमजोरियों को और जुट जाएं अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए। पंखों में अगर जान है तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, और दिल में अगर अरमान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अतीत की गलतियां और उनसे मिले परिणाम अक्सर आत्मविश्वास को हिला देते हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी अतीत की गलतियों, असफलताओं को भूल जाएं या उन्हें याद इसलिए रखें कि उन असफलताओं से सीख कर अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। और एक बात और, आप हमेशा अपनी महान उपलब्धियों को ध्यान में रखें कि मैंने तब ऐसा किया था तो ये तो मैं कर ही सकता हूं। दोस्तों, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां तरह तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें अपने अनुभव, अपनी जानकारी के कारण श्रेष्ठ होने का गुमान होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने से कम अनुभवी या कम जानकारी वालों को कुछ नहीं समझते और उन्हें डिमोटिवेट करते रहते हैं। यदि आपको
भी डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, तो इससे घबराइए मत, बल्कि इनकी बातों को चुनौती मानकर अपना काम कीजिए। दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कई लोग अपने रंग को लेकर, अपने कद को लेकर, अपने शरीर के बहुत दुबले या मोटे होने को लेकर, या अपनी पर्सनालिटी की किसी भी बात को लेकर, या कभी कभी तो चेहरे पर हो रहे पिंपल्स को लेकर भी हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, अपने को दूसरे की तुलना में कम आंकते हैं और जीवन को बोझ की तरह जीते हैं। लेकिन दोस्तों, व्यक्ति का कैसा भी रंग हो, कैसी भी कदकाठी हो, कैसा भी उसका चेहरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही है जो मनुष्य को सफल या असफल बनाता है। कई ऐसे कॉमेडियन, कई ऐसे अभिनेता, कई राजनीतिज्ञ, कई श्रेष्ठ खिलाड़ी आपने देखे होंगे जिनका चेहरा, रंग, कद सभी कुछ सामान्य या सामान्य से भी बहुत कम है और वे अपने क्षेत्र में शिखर पर है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, पिसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।